शैलेंद्र आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं 5.4 एक्सरसाइज जो बहुत इम्पोर्टेंट है NCERT। तो इसमें देखो क्या होता है, जैसे दिया है क्या अंश अपान हर का अवकलन, ठीक है। तो इसमें होता है हर ऐसे अंश का अवकलन माइनस अब अंश ऐसे ही और हर का अवकलन और अपान हर का स्क्वायर। ये फार्मूला यूज होगा इस एक्सरसाइज में, ओके। और एक फार्मूला क्या होता है, जैसे फर्स्ट और सेकेंड टर्म लिखा हुआ है dx, तो प्रथम पद ऐसे ही द्वितीय पद का अवकलन प्लस द्वितीय पद ऐसे ही प्रथम पद का अवकलन, इस फार्मूले का यूज होगा। इस दो फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, y इक्वल टू ई की पावर x अपान साइन x, इसका अवकलन करना है, ठीक है। देखो ये क्या है अंश, ये क्या है हर। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन dy बाई डी एक्स इक्वल टू हर ऐसे ही साइन x अंश का अवकलन dx माइनस अंश ऐसे ही और हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर, ओके। डी डी वाई ऑफ x इक्वल टू साइन x और e की पावर x, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक ना। तो ये e की पावर x और फिर x का अवकलन हो जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस e की पावर x साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, cos x। अब इस x का अवकलन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, अपान साइन स्क्वायर x dy बाई डी एक्स। इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है e की पावर x, क्या बचा साइन x माइनस कॉस x अपान साइन स्क्वायर x। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होगा। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर ये था फर्स्ट एक्सरसाइज 5.4, ओके। अब इसकी शॉर्ट कर लीजिए इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड y इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x, ओके। ये दिया हुआ है e की पावर साइन इनवर्स x, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन, ओके। देखो यहाँ पे, ठीक है, डी डी वाई ऑफ x इक्वल टू डी ई की पावर साइन इनवर्स x और ये dx, ओके। e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही रहता है, e की पावर x ही साइन इनवर्स x। अब देखो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे d साइन इनवर्स x dx, ओके। dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x देखो d साइन इनवर्स x dx, इसका अवकलन क्या होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ओके, तो साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस x का भी अवकलन होगा, x का अवकलन क्या होता है 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया dy/dx इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, y इक्वल टू ई की पावर x क्यूब, ई की पावर x पावर क्यूब, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो देखो dy/dx इक्वल टू डी ई की पावर x 3dx। आपके दिमाग में बस इतना होना चाहिए, ई की पावर x का अवकलन क्या होता है, ई की पावर x ही रहता है। तो यहाँ पे ई की पावर जो लिखा है उसे ऐसे लिख देंगे, ई की पावर x क्यूब। अगर यहाँ पे x होता, अगर यहाँ पे ये x केवल होता तो 1 हो जाता है। यहाँ पे क्या है x क्यूब, dx क्यूब और ये dx, dy ऑफ x, dy ऑफ x इक्वल टू ई की पावर x 3। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, पावर आगे पावर में कम, 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x है तो इसका क्या हो जाएगा, x का अवकलन क्या होता है 1, ओके। तो ये dy/dx इक्वल टू 3x स्क्वायर और e की पावर x क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इक्वल टू साइन tan इनवर्स x। ये e की पावर माइनस x, ये है, ओके। तो देखो, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, x के सापेक्ष अवकलन। तो ये dy ऑफ x डी साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x और ये dx। अब तुम्हारे दिमाग में बस इतना आना चाहिए कि साइन का अवकलन क्या होता है। साइन का अवकलन क्या होता है cos। यहाँ पे अंदर क्या है हमें कोई मतलब नहीं, जो है वो लिख देंगे एज इट, ठीक है। साइन का अवकलन cos। अब यहाँ पे tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ओके। अगर यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या आ गया, अगर यहाँ पे x होता तो 1 हो जाता है, x तो है नहीं तो उसका भी अवकलन होगा tan इनवर्स e की पावर माइनस x और ये dx, ओके। डी वाई ऑफ x, तो ये cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x। अब tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, देखो जैसे डी tan इनवर्स x dx, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये 1/1 प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ओके। अब देखो होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे x होता तो 1 हो जाता, जब तक 1 नहीं हो जाता तब तक अवकलन होता ही रहता है, ठीक है। तो d e की पावर माइनस x और ये dx। और एक लाइन चलेंगे हम लोग डी वाई। अब ये डी वाई ऑफ x, तो ये क्या है cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x और ये इंटू, देखो e की पावर x, e की पावर माइनस x है तो माइनस x होगा, और ये x का होगा, अगर देखो x का अवकलन होता है तो क्या हो जाता है 1, माइनस x है तो क्या हो जाएगा -1, और ये अपान में 1 प्लस
ई की पावर माइनस 2x हो जाएगा। ओके, तो ये डी डी वाई ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस पहले लगा लेंगे ई की पावर माइनस एक्स और ये कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 एकदम कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, log cos e की पावर x, ये है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसे हम बस सॉल्व करेंगे। क्या लिखना है मुझे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो ये क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी लॉग कॉस ई की पावर x और ये dx। देखो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। तो ये सपोज कर लीजिए पूरा x ही तो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/ कॉस ई की पावर x। ओके, अब देखो अगर x होता तो उसका अवकलन 1 हो जाता है, यहाँ पे x नहीं तो क्या लिखेंगे, d कॉस ई की पावर x और ये dx। अगर इसे करना चाहें तो आप एक लाइन क्या है, ठीक है, एक लाइन में क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1/ कॉस ई की पावर x। अब देखो कॉस x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस साइन x और x एक के स्थान पे ये है तो उसे वैसे ही लिख दीजिए e की पावर x। अब d, अगर x होता तो 1 हो जाता, तो e की पावर x है d e की पावर x, तो डी डी वाई ऑफ x, तो और ये dx। ओके, देखो ये माइनस साइन e की पावर x अपान कॉस e की पावर x इंटू, और e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये डी डी वाई ऑफ x इक्वल टू ये साइन बटे कॉस क्या होता है 10, तो माइनस 10 e की पावर x इंटू e की पावर x। ठीक है, तो डी डी वाई ऑफ x इसे लिख सकते हैं माइनस e की पावर x और ये 10 e की पावर x। तो क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 एकदम कंप्लीट हो गया अच्छे से। हम आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, y इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x स्क्वायर प्लस ई की पावर x क्यूब प्लस ई की पावर x 4 प्लस ई की पावर x 5, इसका अवकलन करना है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, इसे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो देखो क्या डी डी वाई ऑफ एक्स इक्वल टू डी ई की पावर x ये dx प्लस डी ई की पावर x का होल स्क्वायर dx प्लस डी ई की पावर x की पावर 3 क्यूब और ये dx प्लस डी ई की पावर x घात 4 ये dx प्लस डी ई की पावर x की पावर 5 और ये d। ओके, एनी प्रॉब्लम। तो डी डी वाई ऑफ x इक्वल टू ई की पावर x का अवकलन क्या होता है, ई की पावर x ही रहेगा प्लस, अब यहाँ भी देखो ई की पावर और यहाँ पे और x है, इस वजह से इसका क्या हो जाएगा 1, इसमें भी यही वही प्रोसेस होगा, ई की पावर x स्क्वायर, यानी ई की पावर x का अवकलन ई की पावर x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर x होता तो 1 हो जाता, बट क्या है x स्क्वायर, तो ये dx एक बार ले लेंगे प्लस ई की पावर x क्यूब और डी एक्स क्यूब
डी एक्स। इसमें भी यही होगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा, कुछ भी लिखा है डी एक्स 4 डी एक्स प्लस ये डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स 5 डी एक्स 5 और ये डी एक्स। ओके, तो ये डी डी वाई ऑफ एक्स और ये ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर। ओके, पावर आगे पावर में कम 2x, अब x का अवकलन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स क्यूब और ये पावर आगे पावर में कम, फिर x का 1 प्लस ई की पावर x पावर 4, पावर आगे पावर में कम, फिर x का 1 प्लस ई की पावर x 5, पावर आगे पावर में कम, फिर x का 1। ओके, एनी प्रॉब्लम? डी डी वाई ऑफ x इक्वल टू ई की पावर x प्लस 2x ई की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई की पावर x 3 प्लस 4x क्यूब ई की पावर x 4 प्लस 5x 4 और ई की पावर x और ये 5। ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, ये ठीक है। देखो बड़ा ही सिंपल सवाल है, अगर आप इसे अगर ये ऑब्जेक्टिव आए तो एक लाइन में ये क्वेश्चन हो जाएगा, बट सब्जेक्टिव है तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, लाइनें पढ़ानी पड़ेंगी हमें। तो क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष अवकलन, तो डी डी वाई ऑफ एक्स इक्वल टू डी ई की पावर रूट एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं इसको? 1/2। ठीक है, 1/2 क्या? देखो हेलो, जैसे कहीं पे लिखा है रूट एक्स तो इसे हम बराबर में लिख सकते हैं x पावर 1/2। ओके, तो यहाँ पर भी यही प्रोसेस कर दिया। अब देखो हमें क्या मालूम है, पावर आगे पावर में कम, जैसे पावर आगे आप समझते हो कि पावर आगे पावर में कम, ये क्या लोचा है? ये n है, ठीक है n। तो पावर आगे देखो आ जाएगा n आगे n x n-1, ये फार्मूला होता है, वही मैंने क्या आपका पावर आगे पावर में कम। ओके, तो ये देखो पावर आगे 1/2 और e की पावर रूट x पावर में कम 1/2 -1। ओके, अब अगर यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर या कुछ भी होता तो बस उसका कंप्लीट हो गया होता है x। अब यहाँ पे है डी ई की पावर रूट एक्स और ये डी एक्स। ओके, तो इसका 1/2 ई की पावर रूट एक्स की पावर ये 1 - 2/2 इंटू, अब देखो ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है? ई की पावर एक्स ही रहता है, ई की पावर रूट एक्स। अब देखो अगर यहाँ पे अगर x होता तो 1 हो जाता, यहाँ पे है क्या रूट x, तो d रूट x और ये dx, डी डी वाई ऑफ x, डी डी वाई ऑफ x। ओके, डी डी वाई ऑफ x, तो ये 1/2 e की पावर रूट x की पावर ये -1/2 और ये इंटू ई की पावर रूट x इंटू, अब देखो एक मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है क्या, जैसे कहीं पे डी रूट एक्स का अवकलन करना है तो 1/2 रूट, ठीक है, 2 से भाग करके और जो है वही लिख दीजिए, बस हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं? 1/2 रूट एक्स। ओके, तो देखो डी डी वाई ऑफ एक्स, तो इसे नीचे लाएंगे तो 1/2 और ये 2 ये है 2, तो कितना ई की पावर रूट एक्स की पावर 1/2।
इंटू ई की पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। ओके, अब देखो ये, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। अब डी डी वाई ऑफ एक्स, 2 दूका 4 1/4 इंटू ई की पावर रूट एक्स। ओके, अब देखो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स इंटू रूट ई की पावर रूट एक्स। देखो अगर कहीं लिखा है √2 इंटू √3 तो इसे हम लिख सकते हैं √2 इंटू 3। ओके, तो यहीं पे प्रोसेस लगाएंगे, डी डी वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 1/4 इंटू ई की पावर रूट एक्स और ये अंडर रूट एक्स ई की पावर रूट एक्स। तो ये डी डी वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 1/4 इंटू ई की पावर रूट एक्स और ये अंडर रूट एक्स और ई की पावर रूट एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूर्णतः कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, y इक्वल टू log x, ये है। तो क्या लिखेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन। तो डी डी वाई ऑफ एक्स इक्वल टू डी log x और ये डी एक्स। ओके, log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। तो ये पूरा x है तो ये वो हो जाएगा log x। अगर x होता तो 1 हो जाता, क्या है log x और ये dx। तो ये 1/log x। log x का क्या होता है 1/x और फिर x का क्या हो जाएगा 1, डी डी वाई ऑफ x। तो डी डी वाई ऑफ x ये क्या 1/x log x। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट होगा। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, y इक्वल टू cos x अपान log x। इसका अवकलन करना है हमें x के सापेक्ष। ठीक है, यहाँ पे दिया x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू क्या 0 से बड़ी है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन डी डी वाई ऑफ एक्स। फार्मूला अंश हर वाला क्या होता है, हर ऐसे ही अंश का अवकलन। तो log x डी cos x और ये dx माइनस, अब अंश ऐसे हर का अवकलन cos x डी log x dx और नीचे हर का स्क्वायर। तो क्या दिया हर में, log x का स्क्वायर डी डी वाई ऑफ x। तब ये log x cos x का क्या होता है माइनस sin x। ओके, माइनस cos x log x क्या क्या होता है 1/x और फिर x का क्या हो जाएगा 1 और ये log x का होल स्क्वायर डी डी वाई ऑफ x। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम लेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा माइनस x साइन x और ये log x माइनस cos x अपान में x log x का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूर्णतः अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और कॉपी कलम पेन सब साथ में रखेंगे, साथ में ही लगाते चलेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर है
10, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 5.4 का लास्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है 5.4 एक्सरसाइज का। क्या दिया है? y इक्वल टू कॉस log x प्लस e की पावर x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कॉस log x प्लस e की पावर x। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे? x के सापेक्ष अवकलन। देखो, आपको अगर क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही तो आप 360 पे देखेंगे, आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी दिखेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो स्पीड स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके हाथ में सब कुछ है। तो क्या लिखेंगे? x डी डी वाई ऑफ x, डी कॉस लॉग x प्लस ई की पावर x, और ये dx। अब तुम्हें ये देखो, इससे मतलब नहीं है हमें, इसके क्या ही मतलब, ये x के थीटा के स्थान पे। ठीक है, cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन x, और जो यहाँ पे थीटा के स्थान पे उसे लिख दीजिए e की पावर x। अब d, अगर यहाँ पे x होता तो 1 हो जाता। क्या है? log x और प्लस e की पावर x, और ये dx माइनस साइन log x प्लस e की पावर x। अब देखो, log x का अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा? 1/x, और e की पावर x का e की पावर x ही रहता है। ओके, तो क्या हो गया? माइनस साइन log x प्लस e की पावर x इंटू, अब एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस e की पावर x इंटू x और अपान x। ओके, तो इसे हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं x, इसे फाइनल आंसर में लिख सकते हैं 1 प्लस ई की इसे हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस एक्स ई की पावर x, और ये साइन log x प्लस ई की पावर x, और ये अपान x, ये डी डी वाई ऑफ x। ये क्वेश्चन नंबर 10 और एक्सरसाइज आपकी पूर्णतः कंप्लीट हो गई। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भेज दीजिए, जिससे आपको आपका प्रॉफिट तो हो।